भी नहीं मिली जो मेरे मौला को मिली। काबे में पैदा हुआ, ये मेरे मौला की फजीलत। तीसरी फजीलत क्या थी? अली को जैसी जौजा मिली रसूल को भी नहीं मिली। दोस्तों ऐसी जौजा मिली कि जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है। उसके बाद अली को अल्लाह ने 2 बेटे दिए। पहले सुने, 2 बेटे दिए जिसकी माँ भी मासूमा बाप भी मासूम। जनाबे अब्दुल्ला को दिया अल्लाह का रसूल 1 बेटा, जनाबे अबू तालिब को दिया मौला 1 बेटा, लेकिन अली को 2 बेटे दिए। ये फजीलत किसी की नहीं, ये जमीन पे पहली फजीलत थी मौला के 2 बेटों को, ऐसे बेटों को जो सरदार जवाना ने जन्नत हो, ऐसे बेटों को अता। उसके बाद ये तो मौला की 10 फजीलतें हैं कि जिस पे मौला फख्र कर सकते, लेकिन मौला ने किया ही नहीं, कुछ नहीं बोला। तीसरी चीज जो मौला की फजीलतों में से एक फजीलत, मैंने जैसे कल कहा, कल की मजलिस से अपने आप को रिलेट कर रहा कि इमाम अली ने की जिंदगी को डिवाइड करो एक एक हिस्से, उसके बाद पता चलता कि अली की जिंदगी कैसी कामयाबी के साथ गुजरती गई। हर चीज, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं कि जिसमें मेरे मौला का कोई काम, कोई इस्लाम का कोई ऐसा अमल नहीं कि जिसमें अली का दखल। अली है तो काम हुआ, अली नहीं थे तो काम नहीं हुआ। खैबर फतह हुआ, ओहद फतह हुई, खंदक फतह हुई, जब नहीं हो रही थी तो फिर बुलाना पड़ा, आओ खैबर। और तो इसमें फजीलतों में मौला की कई चीजों में मैं आज एक चीज या 2 चीजें पिक कर। इताअत अली, ओबीडियंट। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात, इताअत के साथ जिंदगी, ओबीडियंट के साथ। रसूल से पहली मर्तबा कहा था 12 साल के सिन में कि अना या रसूल, दावत जुलशीरा कि मैं मदद। अली ने ऐसे इसको निभाया आखिरी मंजिल। इसमें कुछ मसाइब के हिस्से वो छोड़ दे रहा कि कहीं भी मौला ने एक लम्हे के लिए भी कहीं रुके नहीं। इताअत में पूरी जिंदगी इताअत के साथ गुजारी। रसूल की इताअत है, अल्लाह की इताअत है। और इताअत के साथ मौला ने हमको भी ये तालीम कि तुम भी अगर मेरे शिया हो तो तुम भी इताअत के साथ जिंदगी गुजारो। आप खामोश मत रहो। ये बहुत बड़ा मैसेज था कि हम ओबीडियंट रहे, ऐसे ओबीडियंट रहे। मौला उसको बर्दाश्त नहीं करते कि जो इताअत ना करे। मिसाल के तौर पे आप वो बेटा क्या माँ बाप से कह रहा है कि मैं बहुत चाहता हूँ आपको, और अगर इताअत ना करे बात, आप क्या, बेटा है, खून है, हर बात आपकी नहीं सुन रहा, अपनी मर्जी चला रहा, फिर तुम बोलते हो कि मैं आपका बेटा हूँ, ओबीडियंट। इताअत के साथ रहना है। तो इमाम अली भी यही चाहते कि उनका शिया इताअत के साथ। अब मैं आपको देखिए, रमजान देखिए, बगैर मैसेज के मैं मजलिस नहीं पढ़ता, सब जानते हैं। इताअत अगर है तो हमारे रोजे भी कबूल है, हमारी इबादत है। ये गफलत में मत रहो कि मैं तो मौला को बहुत चाहता हूँ तो इताअत करना, मैं बहुत बड़ी बात बोल। वो मोहब्बत ही क्या कि जिसमें इताअत ना हो, वो कई की मोहब्बत। दोस्तों इमाम अली की जिंदगी में, इमाम अली के चाहने वालों में ऐसी इताअत की लोगों ने जो इमाम के क्लोज कंपेनियंस थे कि उनको देख के पता चलता था कि अली वाला ऐसा होता है। आपको मालूम है अबू जर जो ईमान के 9 दर्जे पर है, अली ने जिंदगी में पहली मर्तबा, जब तक, प्लीज गौर से सुनो, उस वक्त कहा था कि जब अबू जर मुसलमान भी नहीं हुआ, मुसलमान होने जा रहा था। मक्के का वाक़या, बहुत छोटा सा वाक़या, जब अबू जर आए थे पूरा वो तफसील में छोड़। जब जनाब अबू तालिब ने जनाब हमजा और जनाब जाफर तैयार के हवाले किया था अबू जर, उसके बाद जाफर तैयार ने इमाम अली के हवाले किया। अबू जर आया था रसूल से मिलने के लिए, अल्लाह के रसूल से यही पूछ रहा था कि हमने सुना है कि आखिरी नबी है। सबने ये पूछा क्या तुम ईमान लाते हो? सब से कह रहे थे कि हाँ मैं ईमान लाता हूँ, आखिरी नबी पे ईमान लाता हूँ। हालात इतने खराब थे, इतने खराब थे कि अल्लाह का रसूल अपने घर में था, तबलीग के लिए मक्के में बाहर नहीं आ रहा था। जब इमाम अली के पास अबू जर आए, इमाम अली बहुत यंग है, हमेशा ये नहीं जैसा ओहद में तलवार चली थी वैसी सिफीन में चली, हमेशा यंग है। या अली मदद करते रहो तुम भी यंग रहोगे। तो प्लीज मेरी तरफ। अबू जर और मौला से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात मक्के। अली ने वो पूछा, उनका नाम कुछ और था लेकिन मैं अबू जर ही बोल। अबू जर से पूछा, अबू जर तुम आखिरी नबी पे ईमान लाते हो? उन्होंने कहा हाँ। अब अली ने क्या कहा था, अभी मुसलमान नहीं हुए, ये बात गौर से सुनो, अभी कलमा नहीं पढ़ा है अबू जर। उस वक्त अली ने कहा कि अबू जर तुम मेरे पीछे पीछे चलना, जहां मैं जाऊं अंदर आ जाना। एक दफा बोला पीछे चलो तो पूरी जिंदगी पीछे चलने लगे, एक दफा। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक लम्हे के लिए भी नहीं हटे। उस वक्त अबू जर का ईमान 9 दर्जे में नहीं था, लेकिन अली का एक जुमला, फॉलो द पाथ, मेरे पीछे। बस हमको भी मौला, हम भी सिराते मुस्तकीम पे चलेंगे तो अली ही के रास्ते पे चलेंगे। हम में भी बोलते हैं सिरात, तो कोशिश करो। मैं अपने यूथ को बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो अपने बाबुल हवाइज में बैठे हैं सिर्फ उनके लिए नहीं पढ़ रहा, बाहर जो सुन रहे सबके लिए बोल रहा हूँ कि इताअत होगी तो फिर असल मंजिल है। अब सुनो इताअत गुलाम अली कैसा करता है। मशहूर अली, इमाम अली का चाहने वाला कि जिसको अली ने अपना सीधा हाथ कहा, सुन लिया, समझ में आया वो कौन था? अगर अली बोले ये मेरा सीधा हाथ तो कितनी बड़ी बात। उसके बाद अगर अली ये बोले कि जैसे मैं रसूल के लिए था ये मेरे लिए है। 2 फजीलतें, उसकी इताअत क्या थी? जब बात आई है तो सुनी लो। जंग नहीं पड़, जंग सिफीन अपने पूरे प्लीज गौर से सुनो, पूरे कमाल पे आखिरी हिस्से में चल रही, आखिरी हिस्से में मौला एक साइड पे लड़ रहे, इसका नाम क्या था?
मालिक अश्तर, ये कमांडर इन चीफ है इमाम अली की आर्मी का। मैंने सिर्फ बोला, आप समझे कि सिफीन में इमाम हसन इमाम हुसैन भी है। मौला हसन मौला हुसैन के साथ ये कमांडर इन चीफ है। मजाक है? कैसी पर्सनालिटी होगी, कैसी हस्ती होगी। घमसान की लड़ाई चल रही, मैं जंग नहीं लड़ पड़ा, सिर्फ इताअत बता रहा आपकी कि अली को शिया कैसा चाहिए। अली को सिर्फ जबान से बोलने वाला शिया चाहिए या काम करने वाला शिया चाहिए। मैं मेरे यूथ को बोला कि यू हैव टू वर्क इन कैलगरी, तुमको काम करना है कैलगरी में। मैं तो 10 दिन में चला जाऊंगा, बट थिंक व्हाट आई एम सेइंग, तुम 11 महीने तुमको काम करना है। अपने लिए जिंदा मत रहो, अपने लिए तो जानवर भी जिंदा रहता है। अगर तुम अली के लिए जिंदा रहोगे तो हमेशा कैलगरी में तुम्हारा नाम रहेगा। कई फील्ड से मौला के लिए काम करने के लिए। अब जैसे ये शहादत के अय्याम, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे डालो मौला के सेइंग्स, प्रमोट करो, प्रोपोगेट करो। सेइंग्स ऑफ इमाम अली कम है, डालो, कुछ तो काम करो। टुमारो यू कैन से टू योर इमाम के मौला मैंने काम किया है। सेइंग्स ऑफ इमाम अली फैला दो इतना कि तुम यूनिस में जा रहे, तुम स्कूल्स जा रहे, मल्टीनेशनल कंपनीज में तुम काम कर रहे, जा रहे, सुबह जाते यूनि को वापस आ, ऑफिस जा रहे वापस आ, सिर्फ जा रहे और आ रहे। तुम ऐसे किरदार को पेश करो वहां पे, ऐसी ऑनेस्टी को पेश करो, इतने सॉफ्ट स्पोकन रहो। यू डोंट नीड टू से कि मैं किस रिलीजन का हूं। तुम्हारा किरदार बताना, तुम्हारी जबान बताना तुम अली वाले हो। सामने वाला मजबूर हो गया पूछना तुम्हारी जबान कितनी मीठी है, तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो बोलो मैं अली वाला हूं। प्रोपोगेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ इमाम अली, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ पैसे कमाना नहीं है कैलगरी में, इमाम अली की तालीमात को प्रमोट करना है, फैलाना है। मालिक एस्टर कैसा इताअत गुजार था। घमसान की लड़ाई चल रही और एक स्टेज ऐसा आया कि अमीर शाम का खेमा बिल्कुल सामने आ गया। थोड़ी देर में मालिक जाएंगे, उसको कत्ल करेंगे, जंग खत्म हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी, अली जीत जाएंगे जंग। इधर जो बिके हुए थे अमीर शाम के खजाने जब खुले थे, पैसों से जो ईमान को बेचा था अली वालों ने। मैं दुनिया भर में यह बात बोलता हूँ, यहाँ के यूथ को बोल रहा हूं, बड़ों को नहीं बोल रहा, कि शुक्र करो कि कैलगरी की मार्केट अभी गर्म नहीं हुई। कैलगरी की मार्केट अगर गर्म हो जाए तो पता नहीं कितने बिक जाएं। हर वक्त दुआ करो कि अल्लाह ईमान का प्रोटेक्शन करना। मैं यूथ को बोलता कि पैसे के खातिर हर चीज में तुम कॉम्प्रोमाइज करो, बट नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अली। अली की मोहब्बत में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसलिए कि दुनिया और आखिरत इनके साथ है। थोड़े से पैसों के लिए आप ये मत समझो कि यहाँ पे नहीं, दुनिया के हर शहर में लोग हैं कि जो ईमान को पैसे के जरिए खरीद रहे और वो ईमान बेच रहे। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000। मैं मिंबर से बोल रहा हूँ, मुझे भी ऑफर किया गया था आज से 10 साल पहले ह्यूस्टन में, लंदन के मौलाना थे, कि आप हमारी ग्रुप को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। तो कहा कौन सा ग्रुप? घबरा गया। मैंने कहा कौन सा ग्रुप? अरे आपको खुश कर देंगे, आप खुश हो जाएंगे। मैंने कहा कैसे खुश करेंगे? कहते हैं कि आपको पता है कि दुनिया में पैसे से सबसे ज्यादा खुशी होती है, और आप इतना देंगे कि आप, लेकिन एक कंडीशन, जो हम बोले वो पढ़ना। ओह, मैंने कहा भाई मैं डिक्टेशन वाला मौलवी नहीं हूं। तुम क्या दोगे जो अली दे रहा? तुम क्या दोगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मैं बोला और मेरा ग्रुप मेरा इमाम जमाना का है, मैं इमाम जमाना के ग्रुप का, तुम्हारे दुनिया के ग्रुप से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहा आप सोचे। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत सोच के बोल रहा हूं। और वो सीनियर थे जरा से, तो हर दौर में अमीर शाम ने खजानों के मुंह खोल दिए थे जालिम ने। और मौला के मैं चाहने वाला क्या बोलूं उनको, मौला के लश्कर में जो अली के दस्तरखान पे रोटी तोड़ रहे थे, जो अली के पीछे नमाज पढ़ते थे, सारे के सारे बिक गए थे सिवाय चंद के। कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 60,000, कोई 1 लाख दिनार में बिक चुके थे। जब मालिक बिल्कुल उसके खैमे के करीब जा रहा था, इताअत अली देखो। उस वक्त वहां से इशारा हुआ अमीर शाम के लश्कर से, क्या अली को घेर लो। ये अली मौला के लश्कर वालों ने जाके तारीख में जंग सिफीन का एंड पढ़ो, रोना रोना। ये सारे जालिमीन ने न्याम से तलवार निकाल के कहा या अली मालिक को रोको। क्यों रोको? कि वो अब बहुत आगे बढ़ गए, उनको रोको। उसके बाद थ्रेट किया मेरे मौला को, थ्रेट करके कहा या अली अगर तुम मालिक को नहीं रोकोगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। मौला ने एक चिट भेजी मालिक अश्तर को। चिट जब तक वहां पहुंची, अब मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। मालिक की तलवार उठी हुई, सामने वो जालिम का
खैमा, चंद मिनट हो तो मालिक एंटर हो, जालिम को खत्म कर दे, कि जंगी खत्म हो जाए। उठी हुई तलवार जब थी उस वक्त अली की चिट आई, मैं अपनी जबान में बोल रहा हूं, चिट आई कि मालिक जिस हालत में है रुक जाओ। मालिक एस्टर ने क्या किया, तू उठी हुई तलवार को रोक के कहा कि मैंने उठाई भी थी इताअत अली में, रोक भी इताअत अली में। क्या समझ, रोक भी रहा हूं इताअत अली में। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, जो अली की ख्वाहिश है वो मेरी ख्वाहिश है। ऐसे इताअत गुजार बनो, ऐसे मैं यूथ को बड़ों को नहीं बोल रहा, ऐसे ओबीडियंट बनो कि मौला तुमको देख के खुश हो जाए कि ये मेरा इताअत गुजार बेटा है, मेरा इताअत गुजार चाहने वाला है। इंशाल्लाह जब मैं 23 रमजान से जमाने के इमाम के हालात पे मजलिसें पढ़ूंगा यहीं पर, उसमें बताऊंगा कि इस जमाने का इमाम से एक बहुत अच्छा वाकया है इताअत का, कि इमाम ने पलट के उससे कहा था कि ये मोहब्बत कैसी है जिसमें इताअत ना हो। इंशाल्लाह मैं जब वाकयात आएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। 23 रमजान से शब कदर के बाद संडे से इंशाल्लाह आखिरी रमजान तक हालात इमाम ज़माना पे मजलिसें होंगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इताअत के साथ मैं यूथ को बता, सिर्फ इताअत, ओबीडियंट, दुआ करते रहो हर रोज हर नमाज के बाद कि मौला आपका इताअत गुजार चाहने वाला बना दे। आपको मालूम मालिक एस्तर कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं थी, मैंने छेड़ा इनका वाक़यात को, कोई मामूली अली का कोई मामूली चाहने वाला नहीं था। ऐसे एक ताकत का नाम मालिक है, एक पावर का नाम मालिक था, ऑनेस्टी का नाम मालिक है। मौला ने पिक किया है मालिक एस्तर को, ऐसा जबरदस्त। एक दिलचस्प 2 मिनट का वाकया सुनो शाम के दरबार का। मालिक सिफीन से पहले किसी काम से शाम गए हुए थे, उस जालिम को पता चल गया कि मालिक आया है, उस अली के लश्कर का कमांडर इन चीफ आया, वो सिफीन की तैयारी कर रहा था। उसने कहा फौरन पकड़ो, लेकर आओ दरबार में। दरबार भरा हुआ। मालिक एस्तर की पर्सनालिटी 6'3" हाइट थी, ब्रॉड शोल्डर्स थे, ऊंचे थे। यूं ही अली ने कमांडर नहीं बनाया, एक पर्सनालिटी, एक ताकत का नाम मालिक एस्तर है। जब मौला ये आए दरबार में, एक ह्यूज पर्सनालिटी वहां तो। अच्छा एक चीज याद रखो, जो अली वाला होगा वही ह्यूज होगा, वरना तो सब छोटे मोटे हैं। मौला के लिए भी बोलते हैं ना दुश्मन तारीख में कि मौला की माज़अल्लाह हाइट कम थी, यही बोलते हैं ना, किसी की हाइट ज्यादा थी और अली की हाइट कम थी। कोई एबनॉर्मल होना अच्छी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, वो एबनॉर्मल होगा। अगर था भी तो किसने देखा, कोई देखना भी नहीं चाह रहा कि जिंदगी खराब हो जाए उसको देख के। कंबर को बता दो अल्लाह, उसको ना बताओ। तो मौला के बारे में ये मैं जिम्मेदारी से बोल रहा भी हूं आपके पास 10 दिन इंशाल्लाह, जिम्मेदारी से बोल रहा कि इमाम अली के बारे में ये, हर इमाम के बारे में ये। जैसे ये बोल रहे कि जालिम के तारीख में बोल रहे कि हाइट कम थी, कोई लंबा था, कोई तारीख से बता, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा कि जब भी मौला कितने भी लंबे लोग हो उनके सामने खड़े रहते थे तो वो ऐसे देखते थे, ऐसा देखते। कितने भी लंबे, हमेशा मजमे में इमाम मासूम सबसे बड़ा दिखता। ये अल्लाह की हुज्जत है, हुज्जत खुदा है। तो मालिक दरबार में एंटर हुआ, जैसे ही एंटर हुआ सबकी निगाह पड़ी, अरे ये तो अली का कमांडर इन चीफ आ गया। वो जालिम भी बैठा हुआ था, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ ले, जिसको चाहे समझे आप। उसने मालिक को देख के कहा मालिक, और ये कहा था उसने कि मालिक एस्तर को दरबार में लाने से पहले जरा मेरी फौज बता दो, मेरी आर्मी, अब जंग होने वाली है ना। तो वो इतना इंप्रेस हो जाए, मरूब हो जाए कि जाके अली को बोला, अरे उसके पास तो इतना बड़ा लश्कर है। उसने कहा कि मालिक को पहले पूरी जंग की मेरी फौज बता दो, पूरी फौज, मिलियन लोगों की फौज, मिसाल के तौर पर। शैतान के साथ तो ज्यादा ही लोग रहते ना। मैं क्या बोल गया यार नहीं, शैतानी के साथ तो ज्यादा है आज। तो 1 मिलियन की फौज, पूरा मालिक एस्तर ने बड़े आराम से देखा। उन्होंने कहा अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। देखकर दरबार में आए, उसका पहला जुमला यही था, मालिक तुमने फौज देखी मेरी? मालिक ने बहुत इजी लेके कहा हाँ मैंने देखी, वेरी कैजुअल। देखा कितनी बड़ी फौज है, जाके अली को बता देना, मुझसे जंग करोगे तो ये पूरी फौज लाके खत्म कर दूंगा, इतनी फौज है। तो मालिक ने कहा उस शख्स से, उस जालिम से, कि शायद तुझे नहीं मालूम, इतनी फौज है ना तेरी, अली ने एक शुतुरमुर्ग को पाला है। वो राई के दानों के बराबर खा जाएगा और उसका नाम मालिक एस्तर है।
दोस्तों मैंने बहुत आसानी से पढ़ा, आपने सुन लिया। जालिम के दरबार में इतनी फौज देखकर इतनी जुर्रत के साथ बोलना ये अली वाले का ही काम है, जो मौत से नहीं डरता। इतनी जुर्रत चाहिए, इतना करेज चाहिए। ये मैं बोलना चाह रहा हूं मेरे यूथ को, क्योंकि सही माना में तुम इताअत गुजार बनोगे, ओबीडियंट बनोगे, तो ये करेज तुम्हारे पास आ जाएगा, ये जुर्रत तुम्हारे पास आएगी कि जिसके बाद फिर तुमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहां पे ऐसा ग्रो करो कैलगरी में, ग्रो करो कैलगरी। मौला के फजाइल दुनिया के सामने पेश कर, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा किरदार से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे रहन सहन से, तुम्हारे नेबर्स, हर आदमी बोलना क्या आदमी है ये, क्या औरतों के लिए भी बोल रहा हूं, उनके लिए भी यही कि अपने किरदार से मौला के फजाइल को पेश करो। किरदार से इंसान पहचाना जाता कि ये किसका मानने वाला है। खामोश मत सुनो, इसलिए कि बातें सख्त नहीं है, मैं बहुत क्रीम लगा के बात कर रहा हूं, वरना मैं नहीं करता आमतौर पर। ये जरूरी है। अगर मैं आके 20 रमजान तक पढ़ के चला जाऊं और कोई पैगाम में अली ना पहुंचाऊं तो मुझसे पूछा जाएगा कि मेरा मौला पूछेगा कि जब मजमा मिला था बाबुल हवाई में, तूने हमारे पैगाम को क्यों नहीं पहुंचाया। मैं आपको खुश करके नहीं जाऊंगा, मेरी बीवी मुझसे राजी हो जाए, मौला राजी हो जाए। अली वाला घटता नहीं, हमें डिफरेंट मौला। दुनिया बहुत बड़ी बनाई अल्लाह ने, समझ में आई बात? बहुत बड़ी दुनिया है। इमाम की सलामती के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इल्म के साथ जहालतों से बाहर निकलना है, मेरे यूथ को बोल रहा हूं। जहालत में, इसलिए कि जहालतों में अली समझ में नहीं आता, इल्म से अली समझ में आता। अली को समझना है तो इल्म से समझो, जहालत समझ में नहीं आता। मौला का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो जहालत है। और बस मैं अपने यूथ को बोलता हूं कि बैचलर्स करके जिंदगी कैलगरी में मत गुजारो। ओवरसीज स्टूडेंट्स आगे पढ़ रहे, तुम तो यहीं के रहने वाले हो। डॉक्टर मैं क्या बोल रहा हूं, ये बात पूरी अमेरिका सुन रही, मेरी मदद साझी सब लोग सुन रहे, सबके लिए पैगाम। ओवरसीज स्टूडेंट्स आ रहे और पढ़ के, इसलिए कि अगर तुम बन जाओगे किसी कंपनी के सीईओ, प्रेसिडेंट, तुम प्रोपोगेट करोगे टीचिंग्स ऑफ इमाम अली। लोग पूछेंगे ये कौन है, तुम बताना कि मैं अली वाला। यू कैन सर्व द कम्युनिटी, यू कैन सर्व द कम्युनिटी। मैं लड़कियों को भी बोल रहा हूं कि तुम भी इस स्टेज पे आओ, इस पोजीशन पे आओ। बैचलर्स नहीं करना, बैचलर्स तो आजकल कोई वैल्यू नहीं। प्रोफेशनल कोर्सेज में आओ, मास्टर्स करो, रिसर्च साइट पे जाओ, इजाद करो। अली वाला इजाद कर सकता। मैं नासा गया था जब फ्लोरिडा पढ़ रहा था, मैं 20 साल पुरानी बात कर, फ्लोरिडा में वो अपोलो 11 जो गया था उसका पैड देखा मैंने, जहां से वो अपोलो 11 गया था। वह इतनी 100, 150, 200 आदमी स्कॉलर्स की, रिसर्च स्कॉलर्स की लिस्ट लगी हुई है। ना एक अली है ना एक हुसैन है उसमें। रोना नहीं आता, दिल को तकलीफ नहीं होती, क्यों नहीं है अली, क्यों नहीं है हुसैन? अगर अली होता तो दिल को कितनी खुशी होती कि कोई मेरा मौला का चाहने वाला है। इल्म तुम्हारी मीरास है। मैं बहुत बड़ी बात बोला, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? इल्म तुम्हारी चीज है, तुम बाबुल मदीना तो इल्म के मानने वाले। मेरे यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, वेकअप वेकअप, थोड़ा बेदार हो। ये इतना जरूरी है दोस्तों। इल्म रहेगा, छोटी मोटी जॉब तो अली वाला करना ही नहीं करना, छोटी मोटी कोई फायदा नहीं। पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हुए चले जाएगी, पूरी जिंदगी ऐसी जाएगी। तो हमेशा टारगेट रखो, मैं कंपनी का सीईओ बनूं, मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बनूं, देन यू कैन सर्व द कम्युनिटी। कोई अली वाला आया तो तुम ले सकते हो, मजलिसें अच्छे कर सकते, बड़े बड़े मैं तो एक तालिब इल्म हूं, बड़े बड़े जाकिरीन को, उलमा को बुला सकते, मजलिसों को जैसा बाबुल हवाइज में स्पॉन्सर कर सकते। एक मजलिस की ना स्पॉन्सर ये साल 10 करो। मुझे मालूम है जब स्पॉन्सर बोलता हूँ तो ऐसे खामोश बढ़ जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बाबा मैं अपने लिए थोड़ी बोल रहा, माशाल्लाह आप लोग सब कर रहे, इसलिए कि कौन है जो अली को फंसा दे? अगर मजलिस स्पॉन्सर की तो तुमने अली को दिया ना, अगर अली को दिया तो क्या अली रख लेंगे? अली किसी का नहीं रखते, देने वाले का नाम अली है, लेने वाले का नहीं है। अरे वो क्या ले जिसके कब्जे में कायनात हो, जो कायनात का मालिक हो, वो हमसे क्या ले? अगर मैं कोई मजलिस को स्पॉन्सर कर रहा मिसाल के तौर पे, तो मैं खुश नसीब हूं, मैं लकी हूं। क्यों? हजारों पैसे वाले हैं, अली उसी का पैसा लेते कि जो हलाल हो। बहुत बड़ी बात है। मौला के खजाने में कमी नहीं, मांगने का सलीका नहीं है हमारे पास। मांग के देखो, मांगने वाले को देखो किस नीयत से मांगता है। ऐसा सखी है कोई कि मांगने वाला? दुनिया में आपने कभी किसी फकीर को देखा?